स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की 200 साल की लगभग गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उनके बनाए हुए कानून, सभी प्रकार के उनके अधिकार हम पर लागू होते थे और गुलामी की जंजीरों में बंध के हमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। न शिक्षा की स्वतंत्रता थी, न संपत्ति की स्वतंत्रता थी, न काम की थी। सभी प्रकार से हम उनके अधीन थे। उन गुलामी की बेड़ियों से हमें स्वतंत्र कराने वाले जो हमारे देश के उस वक्त में कर्णधार थे, जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा के ये आज़ादी का सपना उन्होंने दिखाया, अपने प्राणों को हमारी स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर करने वालों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, हजारों इस प्रकार के वीर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को शुरू करने से पहले ही अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। और जब उन्होंने कुर्बानी की, उस कुर्बानी का परिणाम आज उस स्वतंत्रता के आलम में हम हर प्रकार का सुख भोग रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता है। हर चीज मेहनत मांगती है, कुर्बानी चाहती है, त्याग चाहता है। जब तक त्याग, कुर्बानी, मेहनत ये चीज़ें नहीं होती, तब तक उसको किसी प्रकार का आनंद प्राप्त करना या खुशी मिलनी या उसको स्वतंत्रता मिलनी नसीब नहीं होती। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे उन वीरों ने, इस देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों ने, देश की आज़ादी की जो चिंगारी जड़ी थी उसमें अपने तन की आहुति देने वालों ने हमें सुंदर सौपन, ये अच्छा अवसर और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ये हमें शुभ अवसर दिया। नहीं तो एक गुलाम की, एक दास की, एक सेवक की जिंदगी जीने का जो तरीका है उसको आप देखोगे तो पशु से भी बदतर होती है। ना उसको किसी भी प्रकार की बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, पहनने की, सोने की आज़ादी नहीं होती। उसका जो कुछ भी होता है, जिसके अधीन होता है, उसके हुक्म के अनुसार उसका जीवन चलता है। ये तो हमारी उस आज़ादी की बात है जिससे हम स्वतंत्र हुए। अपने कानून हमने खुद बनाए, अपने कर्तव्य हमने खुद निर्धारित किए। जो इतना बड़ा देश जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदेश हैं और वहाँ की अलग अलग परंपराएं हैं, और सब कुछ इतना होते हुए भी हम एक अलग संसार के रूप में रहते हुए एक माला की तरह से अपने देश को रखे हुए हैं। जिस प्रकार से ये इंसान दूसरों के अधीन था, उसी प्रकार से हमारी रूह भी इस काल की जेल में अधीन है।
उस रूह को भी अपनी कुछ करने के लिए आज़ादी नहीं है। वो भी इस मन के अधीन है, काल के अधीन है, माया के अधीन है। हम तो सिर्फ 200 सालों से ही गुलाम थे, लेकिन रूह तो बेचारी 3 युगों से गुलाम है। ये चौथा युग चल रहा है कि इससे पहले 3 युगों से ये लगातार इस काल की जेल में ये रूह बंधी हुई है, और वो बाध्य है अपना जीवन जीने के लिए। उसके लिए जो कर्म निर्धारित कर दिए, मन चाहे उससे कर्म लिए जाते हैं, कर्म का फल उसके सिर पर मंड दिया जाता है। जब वो दूसरे के अधीन है, दूसरे के अधीन होके जो भी उससे काम कराए जाते हैं, लेकिन कर्म फल भोगने के लिए वो तैयार रहती है। कितने जीवन, कितने युग बीत गए कि कभी कीड़े मकोड़े, कभी पशु पक्षी, कभी जीव जंतु, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में कष्ट उठाते उठाते इसको मनुष्य का चोला मिलता है। ये भी ऐसा ही अवसर है जिसको पाके किसी महापुरुष की शरण मिल जाए और वो उससे निकलने का रास्ता दिखा दे, सूत्र बता दे। सूत्र ही होता है, सूत्र को पकड़ के हम बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर लेते हैं। संत सतगुरु भी नाम रूपी सूत्र देते हैं, तरीका देते हैं। उस सूत्र को अगर हम अच्छी तरह से उसका प्रयोग करें तो हम भी निश्चित रूप से इस जीवन मरण रूपी समस्या का हल कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य किस बात का है कि हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम अपने कर्म को भोगते हैं, लेकिन समझते फिर भी नहीं। अगर ये जीव समझ जाता वो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको ये बोध ही नहीं है। बुद्धि इतनी दब चुकी है, इतनी ये कमजोर है, इतनी उसकी गुलाम बन चुकी है कि इसको सच्ची अच्छी, इसके कल्याण की, इसके भलाई की, इसके उपकार की बातें इसको अच्छी नहीं लगती। जब वो बातें इसको अच्छी नहीं लगती तो अच्छा क्या लगेगा। इसका मतलब जब तक हमें ये बात सही नहीं लगती है तब तक हम उस हद में हैं, काल की जेल में हैं, और हमारी बुद्धि को काल ने ही हर रखा है, उसने गुलाम बना रखा है, दास बना रखा है। और जब तक ये उसकी दास बनी रहेगी, जब तक ये किसी महापुरुष की दास नहीं बनती है, इसकी दासता छोड़ के एक कैदी को, एक पक्षी को अगर तुम पिंजरे में डाल देते हो और पिंजरे में रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और उसको तुम कैद उसे पिंजरे से निकाल के भी बाहर निकालोगे, छोड़ने के बाद भी वापस पिंजरे में ही जाके बैठ जाएगा। उसने पिंजरे को सत्य मान लिया, उसने उसका घर मान लिया है, कैदी है वो, उसको स्वतंत्रता नहीं है। पक्षी का काम स्वच्छंद आकाश में विचरना, घूमना, उड़ना, पेड़ पौधों में बैठना, उनके फलों को खाना, उसका जो प्राकृतिक आहार है उसका करना, वो भूल चुका होता है सबका सब। और उस पिंजरे का पंछी है वो, ये हमारी रूह भी उस पिंजरे की पंछी बनी हुई है। इसको बोध ही नहीं है, ये इसी को नकली घर को असली घर मान के इसमें कैद में पड़ी हुई भी इसमें खुश रहना चाहती, कहते मैं खुश हूं। ये आप बात आजमा के देखना। हम देखे जब पढ़ते थे, शहर में जाते थे, एक आदमी पटड़ी पे बैठा, तोता ही रखता 2-3 पिंजरे में बंद करके, 8-10 लिफाफे डाल रखे उन पे कुछ कुछ लिख के, वो भाग्य बताते थे। पक्षी इंसान का भाग्य बताता था। भाग्य भी पहले से प्रिंटेड थे उन पर। वो कुछ पैसे लेके उसको तोते को बाहर निकालता, तोता पिंजरे से बाहर आता, चोंच से एक लिफाफा पकड़ के उसको पकड़ा देता और वापिस उसी में जा बढ़ता, वापिस उसी में घुस जाता।
उसको पता ही नहीं, भूल चुका है, वो अपने जीवन को भूल चुका है। इसी प्रकार से पापी आदमी भी पाप करता करता पाप बोध नहीं रहता, वो पुण्य को, नेक काम को, परोपकार को, भलाई को, प्रभु भक्ति को भूल चुका होता है, उसको भी अपराध बोध नहीं है। इंसान किसी अपने पूर्व कर्म के कारण, अच्छे संस्कार के कारण या किसी महापुरुष संत की कृपा के कारण ही इस बात को समझ सकता है। नहीं तो क्यों कही ये, क्यों बातें चली कि भैंस के आगे बीन बजाना है? क्यों कही कबीर साहब ने कि मूर्ख को समझाओते ज्ञान गांठ का जा, कोयला न होसी उजड़ा सोमन साबन ला। मूर्खों के लिए ना ज्ञान है, ना समझाना है, ना बताना है, ना उपदेश है, ना शिक्षा है उनके लिए। मूर्ख कौन होता है? जो इंसान पहले से भरा हुआ हो, उसके अंदर कोई चीज समा नहीं सकती। लेने वाले के लिए उसके दरवाजे खुले होने चाहिए, दिलो दिमाग के। कुछ ग्रहण करने के लिए जो जाता है वो लेके आता है। लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो तो पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुनावा हंसी। मछली जल में रहते हुए भी प्यासी रहती है, मगरमच्छ जल में रहता हुआ भी प्यासा रहता है। अज्ञान है। पानी से लोगों की प्यास बुझती है, मछली उसमें रहने वाली कैसे प्यासी है? जचती नहीं है बात। ये बात यूं जचती है जो बिना बुद्धि के लोग हैं, जहां ज्ञान का प्रचार होता है, जहां उनके अज्ञान को मिटाने की बातें बताई जाती हैं, जहां प्रभु के दरबार के लिए उनके लिए दरवाजे खोले जाते हैं, जहां पर उनके जन्म मरण के रोग और बीमारी का इलाज किया जाता है, और वहां जाके भी जो इंसान खाली आ जाता है, तो उससे बढ़ के अभागा कौन होगा?